दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने चैनल की जर्नी स्टार्ट की थी। आज सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब देते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है क्या? क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर? ठीक है, उस पर बात करेंगे। ठीक है, अब रियलिटी चेक देने वाला हूँ आप लोगों को। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है ना? पार्ट वन की तरफ चलते हैं, है ना। सबसे पहले पार्ट वन आपको बताऊंगा कि गलत सोच। इसको थोड़ा सा बैक करते हैं, है ना। मैंने लिख रखा था वो। अब मैं पार्ट वन की तरफ चलता हूँ और बैक करते हैं। ठीक है, सही है। पार्ट वन। ठीक है, अब बात करते हैं गलत सोच जो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बनी रहती है ना। इसका टाइटल भी दे देता हूँ मैं, गलत सोच। ठीक है, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब बस कंप्यूटर के सामने बैठे रहना और कोड लिखना, है ना। यही सोच होती है बहुत सारे लोगों की, है ना। ये सोच अधूरी है ना। तो सबसे पहले यही था। अब दूसरी बात करेंगे पार्ट टू में, है ना, कि इसका रियल मतलब क्या होता है ना। रियल मीनिंग समझेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, है ना। पार्ट टू की तरफ चलते हैं। पार्ट टू में अपन समझेंगे रियल मतलब। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो होता है जो प्रॉब्लम को समझता है और उसका लॉजिक सॉल्यूशन बनाता है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्वर, हम क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन होता है? जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अपने को सिर्फ कोड नहीं लिखना, अपने को प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। वो इसलिए बनना है क्योंकि आजकल के ज़माने में आप देख रहे हो कि कैसे दुनिया अडाप्टेबिलिटी को अपनाती चली जा रही है, और अपने को भी अडाप्टेबल बनना पड़ेगा क्योंकि एआई आ रहे हैं, है ना। तो खाली कोड लिखना, एचटीएमएल सीएसएस ये सारी चीज़ें जो भी है ना, तो अपने को प्रॉब्लम सॉल्वर को नंबर वन रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो सोच सकता है, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, वो रियल सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। उसी को जॉब मिलती है, उसी का करियर बनता है, और वही लोगों को पसंद आते हैं। तो ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो होता है जो प्रॉब्लम को समझता है और उसका लॉजिकल सॉल्यूशन बनाता है। कोड सिर्फ एक लैंग्वेज है, सोच इंजीनियर की पहचान होती है। ठीक है, ये भी नहीं। अब पार्ट थ्री की तरफ चलते हैं। पार्ट थ्री, है ना। पार्ट थ्री में हम समझेंगे रियल जॉब में क्या होता है। जब आप रियलिटी में जॉब करते हैं ना, रियल जॉब में क्या होता है। दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि रियल जॉब में क्या होता है। तो रियल जॉब में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम सिर्फ न्यू फीचर्स बनाना नहीं होता। ठीक है, ज्यादातर टाइम होता है कि बग्स ढूंढना, दूसरे का कोड समझना, गलती को फिक्स करना, टीम के साथ काम करना, है ना। ये जो चीजें मैंने बताई है वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको बता देता हूँ, है ना, रियल जॉब में होता क्या है। पहला मैंने क्या बोला, रिवाइंड करिए। बग, अपने दिमाग में थोड़ा जोर डालिए और रिवाइंड करते जाइए। ठीक है, दूसरा क्या बताया मैंने, बग ढूंढना। दूसरा क्या बताया, कोड को समझना, कोड को समझना। ठीक है, तीसरा क्या बताया, गलती को फिक्स करना। जो भी कोड जो लिख रहा है ना, उससे गलती भी तो हो सकती है, गलती को फिक्स करना है। ठीक है, अब जो चौथी चीज है वो क्या है, टीम के साथ काम करना। टीम के साथ काम करना, काम करना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, रियल लाइफ में मैंने जो सीखा है सिर्फ वही बता रहा हूँ मैं, है ना। मैं कोई हवा हवाई की बातें नहीं करूंगा। मैंने पहले भी बोला था ना, जो मैंने रियल लाइफ में सीखा है, जो कंपनी में रह करके ऑफलाइन सीखा है, जा करके सीखा है, तो बस वही आपको चीजें बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर रियल में कैसा क्या फेज आउट करता है। तो बस यही है। तो बग्स को ढूंढना, दूसरे का कोड समझना, और गलती को फिक्स करना, और टीम के साथ काम करना। इसलिए लॉजिक और पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब पार्ट फोर की तरफ चलते हैं। पार्ट फोर, ठीक है। पार्ट फोर क्या है, स्किल वर्सेस डिग्री, है ना।
अगर हम बात करेंगे स्किल वर्सेस डिग्री, आपने ट्वेल्थ करी, ट्वेल्थ के बाद गए कॉलेज में, है ना, डिग्री लेके आ गए, आता जाता कुछ नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। स्किल्स इंपॉर्टेंट है। तो स्किल और डिग्री में क्यों इंपॉर्टेंट है, स्किल पे क्यों जोर देना चाहता हूँ और डिग्री का महत्व क्या है, ये सब समझते हैं। तो डिग्री ज़रूरी हो सकती है, लेकिन सिर्फ डिग्री से इंजीनियर नहीं बनते। अगर आपके पास डिग्री है, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्तों थे, है ना, जो सिर्फ डिग्री के लिए ही काम कर रहे थे। उनको कुछ, कोई कहीं किसी रास्ते में निकल गया, कोई कुछ कर रहा, कोई बिजनेस अपना खोल के बैठा है, तो सिर्फ डिग्री लेना ही इम्पोर्टेंस नहीं है, है ना। एक तो ऐसा बंदा भी था जिसने शादी के लिए डिग्री ली थी, पता नहीं कैसे कैसे क्या सोच रहती है। तो स्किल्स पे जोर डालें, स्किल्स इंपॉर्टेंट है। तो मैं बताऊंगा स्किल प्लस थिंकिंग इक्वल टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो ये जो चीजें है वो ध्यान रखें। एक सेकेंड, मैंने क्या बोला, फिर से रिवाइंड करो, अपने माइंड में जोर डालो। स्किल, क्या बोला, स्किल प्लस थिंकिंग, थिंकिंग इक्वल टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता क्या है, वो सोचता कैसे है, उसको क्या क्या चाहिए, है ना, क्या क्या नीड होती है। तो वो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। होप समझेंगे आप सब लोग, ठीक है। तो जो जिसने सीखना बंद कर दिया ना, तो वो वहीं रुक जाता है, ठीक है। तो पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 में क्या है, पार्ट 5 में हम आपको ये बताएंगे कि बिगनर के लिए सच्चाई क्या है, बिगनर की, आज की जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी शुरुआत ही करी है, उनकी सच्चाई क्या है। बिगनर के लिए सच्चाई, ठीक है। अगर तुम बिगनर हो और तुम्हें लगता है कि मैं स्लो हूँ, तो ये नॉर्मल है। सबसे पहले अपने आप को नॉर्मलाइज करो, ठीक है। क्या करो, नॉर्मलाइज करो, डरना नहीं है, ठीक है, किसी भी चीज़ से। तो ये बहुत नॉर्मल है। हर इंजीनियर जीरो से स्टार्ट करता है। कहाँ से स्टार्ट करता है, जीरो से, है ना। हर इंजीनियर जीरो से स्टार्ट करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है कि कौन रुकता है और कौन चलता है ना। तो हमको क्या करना है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, ये ध्यान रखना। हाईलाइट कर दो इसको, कंसिस्टेंसी को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, लिख के रख लो, ठीक है। कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। आप नॉर्मल, सबसे पहले आपको नॉर्मल हो जाना है ना, कोई बात नहीं। फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसिस्टेंसी, है ना। अपन कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे और चीज़ों को आराम से और बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से सीखते रहेंगे, ठीक है। आप बात करते हैं पार्ट 6 की, ठीक है। ये हो गया इतना। मैं जितने पार्ट्स आपको बता रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, टुकड़ों में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इन चीज़ों को ध्यान से सुने और देखे समझे, है ना। क्योंकि अगर मैं एक साथ बता दूंगा ना बहुत सारी चीज़ें, तो चीज़ें नहीं समझ में आएगी, इसलिए पार्ट्स में मैं डिवाइड करके बता रहा हूँ। पार्ट 6 में आपको बताता हूँ कि आगे क्या आने वाला है, आगे क्या आने वाला है। लिख देता हूँ मैं, आगे क्या आने वाला है, ठीक है। दिमाग में चल रहा होगा आगे क्या आने वाला है। तो अब यहाँ तक हमने पार्ट 5 तक समझा। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी हमारी तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए तुम्हें किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो, ये सब चीज़ तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, है ना। अगर तुम सीरियसली सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, है ना, अगर तुम सीरियसली सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, तो जो मैं जर्नी लेके आया हूँ, है ना, उसको फॉलो करना, है ना। और मेरे इस वीडियो से हमेशा जुड़े रहना। और कुछ भी ऐसा कमेंट्स मतलब दिमाग में चल रहा होगा ना कि यार इसमें ये ऐड ऑन कर सकते हैं, तो अपने जो
राय है वो कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो सीरियस लर्नर जुड़े रहें और अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ध्यान रखना, ठीक है। और कीप लर्निंग और कीप शाइनिंग, ओके। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।